नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सनातन धर्म की एक ऐसी रहस्यमयी और महाशक्तिशाली कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ असीम शक्तियों का प्रदर्शन होता है बल्कि यह भी सिद्ध होता है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तब सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं महाशक्ति अवतार लेती हैं। यह कथा है रक्तबीज, शुंभ निशुंभ और देवी दुर्गा काली कौशिकी की अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा की। तो चलिए दर्शकों, इस रहस्यमयी गाथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक रंभ नाम का असुर था। वो अत्यंत बलशाली और घमंडी था। युद्ध में जब उसकी मृत्यु हुई तब उसकी जलती चिता पर एक रहस्यमयी संयोग हुआ। उसी चिता से जन्म हुआ दो भीषण असुरों का। एक था महिषासुर और दूसरा था उसका भाई रक्तबीज। रक्तबीज बचपन से ही अद्वितीय शक्तियों का अधिकारी था, लेकिन उसे अमरत्व की लालसा थी। वो तपस्या में लीन हो गया और कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। रक्तबीज ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, मेरे रक्त की एक एक बूंद जब भी धरती पर गिरे तो वहां एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान दे दिया। अब रक्तबीज अजय बन चुका था। उसका रक्त ही उसकी सेना बन चुका था। जितना उसे चोट पहुंचाओ उतने ही और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएं। रक्तबीज ने सबसे पहले महिषासुर की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। वो पाताल लोक की सत्ता पर आसीन हुआ और वहां से पूरे ब्रह्मांड को जीतने की योजना बनाने लगा। देवताओं के लोकों पर आक्रमण होते गए। स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल सभी कांप उठे। अब उसकी आंखें देवी दुर्गा पर टिकी हुई थी। उसे लगा कि यदि देवी को पराजित कर दिया जाए तो फिर कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। उधर दो अन्य असुर शुंभ और निशुंभ, जो बचपन से ही अत्यंत बलवान और महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने भी ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उनके तप से प्रसन्न हुए और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने मांगा, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम किसी भी पुरुष द्वारा ना मारे जा सकें। केवल कोई महाशक्तिशाली स्त्री ही हमारा अंत कर सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें वह वरदान दे दिया। शुंभ और निशुंभ अब निरंकुश हो गए। उन्होंने एक के बाद एक लोकों पर आक्रमण करना शुरू किया। इंद्रलोक पर भी उन्होंने चढ़ाई की, लेकिन इंद्रदेव ने युद्ध में निशुंभ को हराया। अपमानित होकर वे रक्तबीज के पास गए और सहायता मांगी। अब तीनों शक्तिशाली असुरों का एक महासंघ बन गया, रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ। देवगण भयभीत हो उठे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान महादेव से सहायता मांगी। उसी समय देवी पार्वती वहां उपस्थित थी। इन्हीं पलों में असुर चंड और मुंड ने देवी पार्वती को देखा। वे उनकी अनुपम सुंदरता से मोहित हो गए और शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, एक ऐसी स्त्री देखी है जो आपकी रानियों की रानी बन सकती हैं। शुंभ ने देवी को विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। देवी पार्वती ने संदेश भिजवाया, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। ये उत्तर सुनकर असुरों का अहंकार भड़क उठा। अब उन्होंने देवी को बलपूर्वक उठाने का आदेश दे दिया। जैसे ही चंड और मुंड देवी के पास पहुंचे, देवी पार्वती का रूप बदलने लगा। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह हो गया। काले रंग की, अर्धनग्न, गले में नरमुंड की माला, लाल जिह्वा बाहर निकली हुई और इस रूप में प्रकट हुई मां काली। उन्होंने देखते ही देखते चंड और मुंड को अपने त्रिशूल और तलवार से नष्ट कर दिया। देवगणों ने आकाशवाणी में कहा, जो चंड और मुंड का नाश करे वो चामुंडा कहलाएगी। मां काली अब युद्ध भूमि में उतर चुकी थी। अब शुंभ निशुंभ ने अपनी सबसे बड़ी आशा रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज और मां काली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे जैसे रक्तबीज घायल होता, उसके रक्त से और रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। पूरी धरती पर रक्तबीज ही रक्तबीज फैल गए। युद्ध कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी देवी दुर्गा ने मां काली को आदेश दिया, हे मां, जब भी उसका रक्त गिरे तुम उसे अपने मुख से पी जाना। मां काली ने वैसा ही किया। अब जब रक्तबीज घायल होता, उसकी बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही देवी काली उन्हें पी जाती। एक एक कर सभी रक्तबीज समाप्त हो गए। लेकिन रक्त का प्रभाव और शक्ति
उनके शरीर में बढ़ती गई। मां काली इतनी उग्र हो गईं कि वे पूरे संसार को नष्ट करने दौड़ पड़ी। देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु से विनती की, जिन्होंने कहा, मां काली को शांत करने का एकमात्र उपाय है महादेव। भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में गए और चुपचाप मां काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली उनके ऊपर पहुंची, उन्होंने अपने पैरों तले महादेव को देखा। विनम्रता से उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और क्रोध त्याग दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड राहत की सांस लेने लगा। अब बचा अंतिम युद्ध, शुंभ और निशुंभ का। देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके अपने भीतर के काले रंग को त्याग दिया। उनके शरीर से एक अत्यंत दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनका रूप था शुद्ध, तेजोमय और चंद्रमा के समान उज्जवल। वह थीं देवी कौशिकी। देवी दुर्गा, काली और कौशिकी तीनों रूपों में देवी ने महायुद्ध छेड़ दिया। शुंभ और निशुंभ ने विकराल युद्ध किया, लेकिन देवी कौशिकी के सामने टिक न सके। एक के बाद एक दोनों असुर धरती पर ढेर हो गए। इस प्रकार महाशक्ति ने अधर्म और अहंकार का अंत किया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब भी अत्याचार अपनी सीमाएं लांघता है, तब कोई महाशक्ति स्वयं प्रकट होती है। वो शक्ति जो सृजन और विनाश दोनों की अधिष्ठात्री है। तो साथियों, ये थी काली माता की वो महाशक्तिशाली कथा, जिसने न सिर्फ राक्षस रक्त बीज का अंत किया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। मां काली का ये रूप हमें सिखाता है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर लेता है, तब परम शक्ति स्वयं प्रकट होकर संतुलन स्थापित करती हैं। उनके इस उग्र लेकिन रक्षक रूप को जानना, उनकी पूजा करना और उनकी महिमा को समझना हर भक्त के लिए एक अद्भुत अनुभव है। मां काली सिर्फ विनाश की देवी नहीं, बल्कि वो हमें हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने की शक्ति भी देती हैं। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल यूनिक मॉन्स्टर स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां काली, हर हर महादेव। ओम काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी, सर्वशत्रु विनाशाय मम रक्षां कुरुष्व मे।